तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग यह जान जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। आपका जो ये यूक्लिड है, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जो कि ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, विभाजन मतलब होता है, विभाजन एल्गोरिथ्म मतलब होता है इसका जो थ्योरम है। ठीक है, ये जो यूक्लिड है इन्होंने एक नियम दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 7 में 5 का भाग दीजिए तो कैसे देंगे आप? 5 एक कम 5, शेषफल कितना है? 2। इसे क्या कहते हैं आप? इसे आप कहते हैं भाज्य। इसे क्या कहते हैं आप? भाजक। और इसे क्या कहते हैं आप? भागफल। और इसे क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, अगर आपसे अब कहा जाए कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, तो क्या होगा बताइए? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब हम लोग भाग दे लेते हैं तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि गलत है कि सही। तो कैसे चेक करते हैं? भाजक और भागफल का गुणा करा के शेषफल जोड़ लेते हैं। अगर हमारा भाज्य आ जाता है तो सही है, अन्यथा गलत। यानी इसी को यूक्लिड ने दिया था नियम। ठीक है, ये जो आपका ए है, ये आपका क्या है? भाज्य है। ठीक है, आपका बी जो है भाजक है और क्यू जो है आपका भागफल है और जो आपका आर है वह शेषफल है। ठीक है, तो आप इस नियम को, इस रूल को ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि इसी रूल पर हमारा सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको HCF निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? 135 और 225। ठीक है, 135 और आपका 225। देखिए सबसे पहले हम लोग पुराने मेथड से अपने निकालते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? एक बार में ले जाएंगे तो कितना होगा? 135 हो गया। ठीक है, माइनस कीजिए, कितना हो गया? 0। इसका इसमें जाएगा, कितना हुआ? 90। ठीक है, अब आगे कैसे होगा? यहाँ पर आपका ये संख्या यहाँ पर चला आएगा, हो गया। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका? 45। अब ये 90 यहाँ पे आएगा, कितना होगा? अब भाग देंगे तो कितना होगा आपका? 90। यानी आपका शेषफल कितना बच गया? 0। अब आपका शेषफल 0 हो गया तो आपका HCF यानी मौसम कितना हुआ? 45 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पुराना मेथड था, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पुराने मेथड से इसलिए बताया कि आप अगर भूले हो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या फॉर्मूला था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही था ना? इसको ध्यान में रखे रहिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए आप साइड में रफ कर लीजिएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो आसानी से आपका हो जाएगा। कितने बार में भाग जाएगा? एक बार में, तो कितना बचा? 135। माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका? 90। ठीक है, अब देखिए क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान इसमें क्या है? ये आपका ए का मान है। ठीक है, आपका ये बी का मान है, ये क्यू का मान है और आपका ये आर का मान है। यानी आपका क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी को लिखना है यहाँ पर। तो ए बराबर ए के स्थान पे ए का मान रखिए तो कितना होगा? 225 बराबर 135। क्यू का मान कितना है? 1 प्लस आर का मान कितना है? 90। यानी चरण फर्स्ट में आपका हो गया। ठीक है, अब आइए चरण नंबर सेकंड में देख सॉल्व कीजिए तो कैसे होगा? अब 90 में 135
90 हुआ, यहाँ पर आपका कितना होगा 135। इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 45 हो गया। ठीक है, अब आपका ए का मान कितना हो गया 135 बराबर 90 गुड़ी 1 प्लस 45। ठीक है, अब चरण नंबर 3 देखिए तो क्या होगा चरण नंबर 3 बताइए। अब 45 हुआ, यहाँ पर 90 आ गया आपका। ठीक है, दो बार में भाग आपका चला जाएगा, यानी शेषफल हो गया 0। ठीक है, यानी चरण नंबर 3 में क्या होगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, यानी कि आपका HCF कितना निकल गया बताइए। HCF आपका कितना निकल गया 45। यानी आप कैसे लिखेंगे HCF कोष्टक में 135 और ठीक है 225 का कितना निकला 45। यही आपका आंसर हुआ। बताइए कितना आसान था और सिंपल था कि नहीं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं जितने सिंपल तरीके से बताऊंगा उतना सिंपल तरीका अभी आपको कोई बताया नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका पॉइंट नंबर ए यानी क्वेश्चन नंबर ए तो सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ठीक इसी प्रकार से वो भी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बताइए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिडियन थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है देखिए 255 867 कितने बार में जाएगा भाग बताइए। भाग कितने बार में जाएगा, आप ऐसा है 3 बार में ले चलिए। ठीक है, 3 बार में ले जाएगा तो कितना होगा 5 दे 15 5 1 5 दे 15 16 6 1। ठीक है, 3 9 6 1 7 माइनस करेंगे तो कितना आपको बचा 102। ठीक है, यानी आपका ए बराबर कितना हो गया 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। चरण फर्स्ट आपका हो गया। ठीक है, अब आप चरण सेकंड कीजिए तो देखिए चरण सेकंड क्या होगा बताइए 255। इसको आप 2 बार में ले जाइए, जब आप 2 बार में ले जाएंगे तो कितना होगा आपका 204। ठीक है, इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा माइनस करेंगे तो बताइए 5 में 4 गया 1 5। ठीक है, यानी सेकंड नंबर 2 में चरण 2 में क्या होगा आपका 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 51 अब आपका यहाँ पर होगा, यह हो जाएगा 102, भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी आपका शेषफल हो गया 0। आपका यानी HCF कितना हो गया 51। ठीक है, यानी आपका इधर चरण 3 में क्या होगा बताइए 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। यानी आपका देखिए HCF कितना हुआ बताइए 867 और 255 का कितना होगा 51। ठीक है, यानी आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी सेम पहले ही जैसा आपका था और सेम इसी जैसा इसके नीचे का भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लगाइए स्वयं प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपका गलत एंड रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि ये हमारा मेथड पुराना हो गया है, यानी ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, यानी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इस प्रकार से HCF निकाल रहे थे, लेकिन अब हम लोग तो बड़े बड़े हो गए ना, तो हम लोग अपना मेथड भी चेंज कर दिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो कैसे होगा देखिए, तो आप सबसे पहले माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर कितना दिया है 6।
बी का मान कितना दिया है 6। अब कैसे दिया है देखिएगा, ए बराबर आपका क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। तो देखिए बी के स्थान पे 6 है, क्यू के स्थान पे क्यू और आर के स्थान पे 5 दिया है, यानी बी का मान 6 दिया है, क्यू का मान क्यू और आर का मान 5, यानी बी का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। ठीक है, यानी कि अर्थात ठीक है जो बी का मान होता है वही आपका आर का मान होगा। ठीक है, यानी बी का मान कितना है 6 है ना, तो आप आर के मान को लिखोगे 0 1 2 3 4 और 5 तक। ठीक है, यानी बी का मान जितना निकलेगा ठीक है उससे एक कम करके आप आर का मान लिखेंगे। ठीक है, 0 से लेकर, ठीक है, यानी 0 से शुरुआत करेंगे, देखिए 6 तक है, बी का मान 6 है ना, तो आप आर का मान लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो अब आगे देखिए क्या होगा आपका ए बराबर 6q प्लस आर। ठीक है, ए बराबर 6q प्लस आर में, ठीक है, आर में आर का मान रखने पर, अब आप इस इक्वेशन में आर का मान बारी बारी से रखिए। ठीक है, तो रखिए आर बराबर 0 रखने पर, जब आप आर बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा आपका बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका आर बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा आपका ए बराबर 6q प्लस आर का मान 0 है 0। ठीक है, जो 2 से विभाज्य हो जाएगा, जो भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, अर्थात यह सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपका 6 2 से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, इसलिए आपका यह सम संख्या है। ठीक है, अब आइए आर बराबर 1 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 1 रखने पर क्या होगा, आर बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा ए बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। आपको देखिए एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, अब आगे क्या रखेंगे, आर बराबर 2 रखने पर, जब आर बराबर 2 रखने पर, जब आर बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा ए बराबर 6q प्लस 2, जो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब आगे रखिए आर बराबर 2 हो गया, अब आगे रखिए आर बराबर 3 रखने पर, जब आर बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा आपका ए बराबर 6q प्लस 3। ठीक है, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब आगे से बारी बारी सब रख दीजिए 5 तक, 3 हो गया, आर बराबर 4 भी रखिए, आर बराबर 4 रखने पर तो क्या होगा ए बराबर 6q प्लस 4, जो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, और आर बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा आर बराबर 5 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 5 रखने पर तो क्या होगा ए बराबर 6q प्लस 5, तो क्या होगा जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि आपसे क्या कहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई विषम पूर्णांक हो। ठीक है, तो आपको अब देखिए यही सिद्ध हो गया। आपको क्या पूछा था, विषम पूर्णांक है ना, तो आपका विषम पूर्णांक कौन कौन सा हुआ, देखिएगा आपका विषम पूर्णांक कौन कौन सा हुआ। देखिए आपका विषम पूर्णांक हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ कि नहीं। देखिए ये क्या विषम पूर्णांक हो गया नहीं, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। देखिए क्या 6 में तो चला जाएगा, 5 में जाएगा नहीं, इसमें देखिए 6 में चला जाएगा भाग 2 का, 3 में जाएगा नहीं, इसमें देखिए
6 में 2 का भाग चला जाएगा, 1 में जाएगा नहीं। ठीक है, अगर आपसे यही कहता कि सम पूर्णांक बताइए तो आप क्या करते हैं बताइए? r बराबर 2 को लेते, r बराबर 0 को, r बराबर 4 को। ठीक है, यानी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? अतः विषम पूर्णांक। ठीक है, अतः विषम पूर्णांक कौन कौन से हुए? 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा 6q + 5 होगा। हुआ कि नहीं? कितना आसान और सिंपल था कि नहीं? अगर ये आपसे सम पूछता तो आप यहाँ पर सम लिख देते, लास्ट में हो जाता। आज इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप मानिए पहले। माना ये धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर कितना दिया, इसमें 6 दिया है, तो b बराबर 6 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5, ये r का मान कहाँ से निकला? जो b का मान होता है उसी को आप r के मान में लिख देंगे। ठीक है, एक कम करके, यानी b का मान 6 दिया है तो आप r का मान कितना लिख दिए? 0 1 2 3 4 5। ठीक है कि नहीं? अगर आप पूरा 6 तक लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ विषम पूर्णांक तक ही बताना था ना। आगे अगर आप 6 तक भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और निकाल लेंगे, आपका वो भी सम पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको विषम पूर्णांक ही बताना था, इसलिए हमने सिर्फ 5 तक ही लिया। ठीक है, अब आगे देखिए इसका व्यापक सूत्र क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, a बराबर bq + r। ठीक है, यानी अब आपका समीकरण क्या बना है, a बराबर 6q + r में r का मान रखने पर। ठीक है, तो r का मान 0 रखिए, r का मान 0 रखने पर क्या होगा, a बराबर 6q + 0 जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a बराबर 6q + 0 जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q + 1 जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q + 2 जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। r बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q + 3 जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। r बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q + 4 जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q + 5 जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। अर्थात इसमें से जो विषम संख्या विषम वाला है उसे आप छाट कर लिख दीजिए। तो विषम कौन कौन सा है, जिसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है वही आपका विषम है, उसको आप अलग रख दीजिए, क्योंकि आपसे विषम कहा था। अगर ये विषम पूर्णांक पूछता तो आप यहाँ पर सम लिख देते, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। माना यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि अब मान लीजिए अगर आप पहले देखिएगा ये हम लोग क्यों लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कहेगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, क्वेश्चन में 3m या 3m + 1 ना, तो आप क्या लेंगे, इसके विपरीत ले लीजिए। विपरीत यानी कि कहने का मतलब कि जो आपको उसमें चर दिया है उसको छोड़कर आप दूसरा चर ले लीजिए। यानी कि यम का है ना, तो यम को छोड़ दीजिए, इसमें दूसरा कोई वर्ड ले लीजिए। ठीक है, यानी यम को छोड़कर आप क्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्यू ले लिया। अब आइए देखिए, यदि यक्स बराबर
3q लेने पर, ठीक है, यानी x बराबर 3q लेंगे तो क्या होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप आपका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। क्यों वर्ग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग कहा तो वर्ग कर देंगे। अगर हमारा यहीं पर क्यूब अगर कहता कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अगर घन कहता तो हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक है, यानी वर्ग कहेगा तो वर्ग करेंगे, क्यूब कहेगा तो क्यूब करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि आपका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताइए 9q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू यम, ठीक है, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर, यानी कि ये जो 3q स्क्वायर है इसको आप यम मान लीजिए, ठीक, क्या मानेंगे आप, यम मान लीजिए, हो गया, यानी आप इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, आपका x बराबर 3q लिए थे, अब लीजिए आप, अब नाउ देन, ठीक है, क्या होगा x बराबर 3q प्लस 1 लेने पर, ठीक है, 3q प्लस 1 लेने पर इसका दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 त्रिक 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कितना हो गया 2 गुणे 3q, ठीक है। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितना होगा 6q होगा, हो गया कि नहीं 6q। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको पास में रखिए तो कितना होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3q स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2q प्लस 1, ठीक है, इतना हुआ ना। यानी कि हम लोग 3q कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में 3 दिया है ना, यानी हमें 3 के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम 3 के रूप में यहाँ पर इसको 3 के रूप में तोड़ दिए, इसमें से 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो आप देखिए इसके स्थान पे आप यम मान सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है, जहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, हो गया कि नहीं। यानी देखिए आपका एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, सिद्ध हुआ कि नहीं, आपका यही सिद्ध करना था। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, देखिए किसी संख्या को वर्ग करने पर इतना हुआ ना, यानी 3m प्लस 1, ठीक है। यानी इसको आप समीकरण नंबर 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो आगे देखिए, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आपका क्या हो गया बताइए 3m और 3m प्लस 1, यही आपका हुआ, ठीक है। बताइए कितना आसान और सिंपल था। ठीक इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, सिर्फ अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वर्ग न कहकर आपको घन कह दिया है, ठीक है। तो आप जहाँ पर इस क्वेश्चन में जहाँ पर आप वर्ग किए हैं उस क्वेश्चन में आप वर्ग न करके घनमूल कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। Amare ye bir, şiddetul faslı